देखिए, अभी मैं आपको गौतम बुद्ध के द्वारा दुख के संबंध में दिए गए प्रमुख उपदेशों के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर गौतम बुद्ध ने क्या दुख के संबंध में उपदेश दिए थे। तो ध्यान दीजिए, गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करें तो इससे पहले गौतम बुद्ध के बारे में कहानी में यह बताए थे कि गौतम बुद्ध 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति किया। और संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति का मतलब हर एक चीजों के बारे में जान लेना। मृत्यु क्या है, मनुष्य पहले जन्म में क्या थे, उसके बाद क्या होने वाला है, हर एक चीज का निवारण निकाल लिए थे। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध के नाम से जाने गए और जगह जगह पर जा करके लोगों को दुखों से मुक्ति पाने के लिए, दुख का कारण क्या है इसके बारे में बताने के लिए उपदेश देने लगे। और वह भी जनसाधारण की भाषा पाली में सब उपदेश दिए। पता नहीं, जनसाधारण की भाषा उसे कहते हैं जो आम लोग अच्छा से जानता हो, समझते हो, उसे कहते हैं जनसाधारण की भाषा। और वह था पाली। पाली में दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेश। गौतम बुद्ध के बारे में यदि हम चर्चा करें तो गौतम बुद्ध का कहना था कि दुखों के जो कारण है वे 4 है। देखिए हेडिंग क्या है, गौतम बुद्ध के द्वारा दुखों के संबंध में दिया गया उपदेश। दुख के संबंध में, दुख के कारण के बारे में 4 उपदेश दिए हैं। गौतम बुद्ध ने दुख के कारण के बारे में कितने उपदेश दिए हैं? 4 उपदेश। इनका कहना था कि संसार में जो लोगों को दुख होता है 4 कारणों से, जो कि इस प्रकार है। पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यदि आपसे कोई पूछे कि गौतम बुद्ध ने दुख के कारण कितने बताए थे तो कहिएगा 4। कौन कौन सा? पहला तो दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। गौतम बुद्ध का कहना था कि इन्हीं चारों के कारण से मनुष्य संसार में दुखी होते हैं और यदि इनसे हमें मुक्ति पाना है, सांसारिक दुखों से यदि मुक्ति पाना है तो फिर 8 मार्गों पर चलना पड़ेगा, 8 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। और जो 8 बातों के बारे में बताए थे उसी को कहा गया अष्टांगिक मार्ग। तो हो सकता है आपसे कोई पूछे कि अष्टांगिक मार्ग किसने बताया? कहिएगा गौतम बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग को किसने दिया? कहिएगा गौतम बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग में क्या था? तो ध्यान से देखिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब कहिएगा यह होता क्या है? तो देखिए हम बारी बारी से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको यह जरूर याद रखना है दुख के कारण के बारे में 4 ठो बताए थे। यानी कि दुख का जो कारण है वह 4 कारण बताए थे और इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए कितने? 8 रास्ते बताए थे। 8 रास्ते पर चलना था। और यदि कोई मनुष्य अभी भी इस 8 रास्ता पर चलना शुरू कर दे तो सच में उसके जीवन में दुख नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए वह क्या है। पहला था सम्यक दृष्टि। बुद्ध का कहना था कि हमें हमेशा सत्य चीज को देखना चाहिए, जो अच्छा है, जो देखने योग्य है उसी को देखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुकर्म को देखना पसंद करते हैं ना, कि गलत कार्य को। तो गौतम बुद्ध का कहना था कि आप देखिए, लेकिन ऐसे चीजों को देखिए जो कि ठीक हो, आपके लिए लाभदायक हो। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब आपका नेत्र कि जो देखने का है वह हमेशा सही सही चीज देखने की क्षमता होना चाहिए। उसके बाद सम्यक संकल्प, आप जीवन में जब भी आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं तो एक संकल्प बनाइए। जैसे आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं तो यह सोच लिए हैं कि हमें बढ़िया से तैयारी करना है, मेहनत बढ़िया से करना है, संकल्प लिए हैं कि एग्जाम का टाइम आने से पहले मेरा अच्छा से तैयारी हो जाए। तो उसी तरह से बुद्ध का कहना था कि सम्यक संकल्प, संकल्प के साथ यदि कोई काम किया जाए तो पूरा भी हो जाएगा और दुख भी नहीं होगा। उसके बाद सम्यक वाणी, मनुष्य को हमेशा अच्छे वचन बोलना चाहिए। पता है ना, कबीर रहीम भी यही कहे थे कि मनुष्य का महत्व ये बोली से ही बढ़ता और घटता भी है। आप कहीं भी जा करके अच्छे अच्छे वचन बोलिएगा, अच्छा अच्छा बोनी बोलेगा तो आपको लोग कहेगा कितना सुंदर लोग है। और जहां पर 150 लोग हैं वहां पर गाली गलौज करते हैं तो कोई भी आपको बढ़िया नहीं कहेगा। तो उसी तरह से गौतम बुद्ध का कहना था कि आप हमेशा वाणी शुद्ध निकालिए, सही निकालिए। उसके बाद सम्यक कर्मांत, आप हमेशा ऐसे कर्म कीजिए जिससे कि किसी को हानि ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे।
सम्यक आजीव, सम्यक आजीव का अर्थ होता है आप जीवन में ऐसे कर्म कीजिए जिससे किसी को हानि ना हो और बाकी बात आपको भी ज्यादा परेशानी ना झेलना पड़े। सम्यक आजीव का मतलब आप जीवन भर अच्छा अच्छा कर्म कीजिए। सम्यक व्यायाम, यदि आपको दुखों से बचना है तो एक्सरसाइज कीजिए, यानी कि व्यायाम कीजिए प्रतिदिन। यह बात सही है कि यदि कोई प्रतिदिन व्यायाम करना शुरू कर दे तो बहुत सारी बीमारी उसके पास नहीं आती, उसके शरीर में नहीं होते हैं। आगे है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का अर्थ होता है भोग विलास ना करें, कि स्त्रियों से हमेशा दूर रहें। यदि ऐसे करते हैं तो आपके जीवन में दुख नहीं होगा। उसके बाद था सम्यक समाधि, आप हमेशा जीवन को त्यागने के लिए तैयार रहें। कुछ लोग हमेशा यह सोचते हैं, कुछ लोग क्या, अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि हम अभी नहीं मरे, हमें अभी बचना है, जीना है, और इसके कारण से दुख होता है। गौतम बुद्ध का कहना था कि मरना तय है। याद रखिएगा, यहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा एक उपदेश दिया गया था। गौतम बुद्ध का कहना था कि संसार में, इस संसार में सब कुछ वो निश्चित है सिर्फ मृत्यु के अलावा। मतलब यह अभी जो आप यह देख रहे हैं हो सकता है कल वह ना देखना मिले, लेकिन इस संसार में निश्चित जो है, निश्चित वो मृत्यु है। एक दिन सबको मरना ही पड़ेगा, लेकिन और सब चीज वो निश्चित क्यों कहें? देखिए रंग रूप अभी ऐसा है, क्या लगता है कि सब दिन ऐसा होगा, रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसलिए गौतम बुद्ध का कहना था कि संसार में मृत्यु ही सत्य है, मृत्यु ही निश्चित है, और बाकी बात सब के सब चीज अनिश्चित है। तो याद रखना है, दुखों से बचने के लिए दुखों के उपाय के बारे में गौतम बुद्ध ने कितने उपदेश दिए थे? 8। कौन कौन सा? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।